तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि मछली से कौन डर रहा था। ए ऑप्शन है संतु, बी ऑप्शन है भग्गू, सी ऑप्शन है लेखक की मां, डी ऑप्शन है पिताजी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था। तो मछली से संतु डर रहा था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। तो वृक्ष को कहा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। ए ऑप्शन है राम नाम के बिना, बी ऑप्शन है तीर्थ यात्रा के बिना, सी ऑप्शन है ज्ञान के बिना, डी ऑप्शन है माता पिता के बिना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाणी कब विष के समान हो जाता है। तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। ए ऑप्शन है मेरे बिन तुम प्रभु, बी ऑप्शन है लौट कर आऊंगा फिर, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है हमारी नींद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता इसमें से कौन सी है। तो मेरे बिन तुम प्रभु जो कविता है ये रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। ए ऑप्शन है 50 रुपया, बी ऑप्शन है 100 रुपया, सी ऑप्शन है 75 रुपया, डी ऑप्शन है 80 रुपया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। ए ऑप्शन है अहंकारी, बी ऑप्शन है तानाशाह, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है विद्वान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे। तो सेन साहब तानाशाह किस्म के आदमी थे, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। ए ऑप्शन है घुटन, बी ऑप्शन है आनंद, सी ऑप्शन है सुख, डी ऑप्शन है दुख। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है। तो घुटन महसूस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी किस वर्ग की है। ए ऑप्शन है उच्च वर्ग की, बी ऑप्शन है निम्न वर्ग की, सी ऑप्शन है निम्न मध्यम वर्ग की, डी ऑप्शन है अमीर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी किस वर्ग की है। तो जो मछली कहानी है ये निम्न मध्यम वर्ग की है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न।
9 नंबर प्रश्न है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है सरल कार्य का होना, बी ऑप्शन है कठिन कार्य होना, सी ऑप्शन है निश्चित कार्य होना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कठिन कार्य होना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रीढ़ किसका बना होता है। ए ऑप्शन है नरकट का, बी ऑप्शन है बांस का, सी ऑप्शन है प्लास्टिक का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि रीढ़ किसका बना होता है। तो रीढ़ नरकट का बना होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 14 नवंबर को, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, डी ऑप्शन है 14 अगस्त को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है गाय चराना पड़ता था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। तो चोरी का आरोप लगने पर जो बहादुर था ये लेखक का घर छोड़कर भाग गया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ब्रजभूमि, सी ऑप्शन है लखनऊ, डी ऑप्शन है इलाहाबाद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान दिल्ली से कहां चले गए। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है पछताना, बी ऑप्शन है दुखी होना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है मांग करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ होता है पछताना, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि सभ्य का विलोम क्या होता है। ए ऑप्शन है कुसभ्य, बी ऑप्शन है असभ्य, सी ऑप्शन है संस्कारहीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्य का विलोम क्या होता है। तो सभ्य का विलोम असभ्य होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। ए ऑप्शन है रंगपा, बी ऑप्शन है नजमा, सी ऑप्शन है कविता, डी ऑप्शन है सावित्री। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था। तो मंगमा से कर्ज रंगपा मांग रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। ए ऑप्शन है मगही, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है सोन नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है झेलम नदी के, डी ऑप्शन है गंगा नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आविनियो रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है? ए ऑप्शन है सोने के सिक्के, बी ऑप्शन है चांदी के सिक्के, सी ऑप्शन है पीतल के सिक्के, डी ऑप्शन है लोहे के सिक्के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो दारिश सोने के सिक्के हैं, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? ए ऑप्शन है रंगपा को लेकर, बी ऑप्शन है पोते को लेकर, सी ऑप्शन है पति को लेकर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि उगते सूरज के देश किस देश को कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है श्रीलंका को, सी ऑप्शन है नेपाल को, डी ऑप्शन है जापान को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उगते सूरज का देश किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का नाखून था। ए ऑप्शन है प्राचीनतम हथियार, बी ऑप्शन है मध्यकालीन हथियार, सी ऑप्शन है आधुनिक हथियार, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य का नाखून था। तो मनुष्य का नाखून एक प्राचीनतम हथियार था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? ए ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है धर्म का निर्धारण करना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? तो पेशे का निर्धारण करना है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। तो जो लक्ष्मण था ये कोलकाता में नौकरी करता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कौन सा भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा भाषा सभी भाषा का अग्रजा है। तो संस्कृत है, ये सभी भाषा का अग्रजा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि रसखान किनके भक्त थे? ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किनके भक्त थे। तो रसखान कृष्ण जी के भक्त थे, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर था? ए ऑप्शन है भारत का, बी ऑप्शन है श्रीलंका का, सी ऑप्शन है जर्मनी का, डी ऑप्शन है यूनान का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंगस कहाँ का गवर्नर था। तो वारेन हेस्टिंगस भारत का गवर्नर था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था? ए ऑप्शन है चोर था,
बी ऑप्शन है कर्मठ और ईमानदार था, सी ऑप्शन है कामचोर था, डी ऑप्शन है आलसी था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो बहादुर का स्वभाव कर्मठ और ईमानदार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, किससे महलों की नींव उखड़ जाता है? ए ऑप्शन है जनता की आह से, बी ऑप्शन है बवंडर से, सी ऑप्शन है भूकंप से, डी ऑप्शन है जनता की हुंकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किससे महलों की नींव उखड़ जाती है। तो जनता की हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न। इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है? ए ऑप्शन है कार, बी ऑप्शन है खोखा, सी ऑप्शन है पुत्रियां, डी ऑप्शन है मदन। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग 5:30 बजे टाइम नोट करके लिख लीजिए या अलार्म लगा के सोइए। आप लोग 5:30 बजे यहाँ पे लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर जुड़िए 5:30 बजे उठ के इस लाइव क्लास में। इस लाइव क्लास से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा परीक्षा में और आपको बहुत ही प्रश्नों का यहाँ पे जवाब आपको पता चलेगा और बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो यहाँ पे 5:30 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप लोग डेली सुबह 5:30 बजे लाइव आप हमसे जुड़ जाइए और क्लास आप लोग डेली कीजिए आप लोग। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।